डोनाल्ड ट्रंप ने जब हर जगह जाके वो जंग रुकवाने की बात करते हैं, फिर इंडिया और पाकिस्तान के तनाजुर में तो समझ नहीं आ रहा वो पैगाम पाकिस्तान को देते हैं, इंडिया को देते हैं। 6 से 7, 7 से 7.5 तैयारे अब हो चुके हैं। लड़ाई होती है इंडिया की, तो इंडिया से वो मार खाता है, फिर वो अफगानिस्तान में अपना गुस्सा उधर जाकर निकालता है और उधर से भी मार खाता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव बेसिकली क्रैक्ड देम एंड इनके पास कुछ और चारा नहीं था ये चीज करने के अलावा। इनका पूरा नेटवर्क तोड़ दिया एंड दैट इज वेयर इन लोगों ने डेस्परेशन में ये एक्शन उठाया है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो पाकिस्तानियों तैयार हो, अब की बार सांप का सर काट के लाना है हमें और इस GHQ रावलपिंडी को खत्म करना। खिता बड़ी तेजी से जो है ना उसके आसमानों पर जंग के बादल जमा हो रहे हैं, जंग के बादल मंडला रहे हैं। बांग्लादेश से लेकर तो होने के बाद अब ये पाकिस्तान पर अटैक कैसे लॉन्च करेंगे? पहले ये ड्रोन्स मारेंगे, ड्रोन्स मार के जो लॉ रेंज ड्रोन्स होंगे जो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को एंगेज करेंगे, फिर ये हाइपरसोनिक मिसाइल चलाएंगे, जो इनकी प्लानिंग नजर आ रही है। अमित शाह के बयान के बाद ये वाज़ेह तौर पर नजर आ गया कि सिचुएशन इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। और अगर अफगान फौज ये तय कर लेती है कि हमने अंदर घुसना है और वो बलूचिस्तान, इसकी माताजी को, दो भाइयों को उठा लिया गया है। हमारा दूसरा डिमांड है कि इनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। जो बुलडोजर तो खैर अभी आया नहीं, खबर मुझे लगता है वो भी जल्दी आए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अगर अब कोई युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जैसे कि ऑपरेशन सिंधु 2.0, तो डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान को नहीं बचा पाएगा। और यही नहीं, सिर्फ लाहौर या कराची ही नहीं, रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर को भी उड़ा दिया जाएगा। अब पाकिस्तानी मीडिया में इस बात को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। कल जो दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान की मीडिया में बहुत ज़्यादा डर है कि भारत कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान के अगेंस्ट करेगा और इस बार रावलपिंडी का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है वो भी नहीं बच पाएगा। तो यही सारी चीज़ें हम देखेंगे। पाकिस्तान को बिल्कुल लगता है मीडिया को कि डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि भारत उसकी सुनता ही नहीं है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं भारत की जो पुलिस है या सिक्योरिटी एजेंसीज है, गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा जिस तरह से उन्होंने कल काम किया है और इतना बड़ा ज़खीरा बरामद किया है। हालांकि एक विस्फोट ज़रूर हुआ, लेकिन यही माना जा रहा है कि वो फ्रस्ट्रेशन में था और इनका जो पूरा मॉड्यूल नेटवर्क था वो ध्वस्त हो चुका था, सारे लोग पकड़े गए थे। तो और इतना बड़ा जो विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई है उससे साफ लगता है कि ये लोग क्या करने वाले थे। तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने वक्त रहते इन्हें पकड़ लिया गया है और जो हुआ वो एक जो हो सकता था उसके मुकाबले में जो हुआ है वो बहुत ही कम है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। या जो हमारे फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं, आप समझते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं जी ये तो बिहार इलेक्शन की वजह से हुआ है सिंपैथी हासिल करने के लिए। यानी इससे ज्यादा स्टूपिड कोई बात हो सकती है कि हमारी राजधानी में सिक्योरिटी फेलियर हो गया है, सरकार के ऊपर कितना दबाव पड़ गया है, कितना बोझ पड़ गया है, सरकार जवाबदेह है, दे आर आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। बिल्कुल सही कर रहे हैं लोग। तो ये बहुत देखना पड़ेगा कि इसके अगर तो ताने बाने वाकई में पुलवामा से मिलते हैं तो फिर ये देखना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑन इट्स ओन एक्शन है या उनको पाकिस्तान की तरफ से ये हिदायत दी गई है, यानी कि पाकिस्तान की ISI का ये क्रिएटेड इंसिडेंट है, टेररिस्ट। लेकिन देखिए, आपने गौर किया होगा पाकिस्तान से जब लड़ाई होती है इंडिया की, तो इंडिया से वो मार खाता है, फिर वो अफगानिस्तान में अपना गुस्सा उधर जाकर निकालता है और उधर से भी मार खाता है। ये तो एक बात होगी ना थोड़ा मिर्च मसाले के हवाले से। हकीकत यह है कि हमारा खिता बड़ी तेजी से जो है ना उसके आसमानों पर जंग के बादल जमा हो रहे हैं, जंग के बादल मंडला रहे हैं। बांग्लादेश से लेकर तो अफगानिस्तान तक जंग के बादल हैं। कहीं पे जंग में शिद्दत है और वो आइसोलेटेड पॉकेट्स में चल रही है, कहीं वो ज्यादा बड़े पैमाने पे है, जैसे सिंदूर 1 था, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग थी, या पॉकेट्स में जैसे बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है।
लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जंग के बादल अब मंडला रहे हैं और ये बरसेंगे, ये बादल बरसेंगे सर, जंग होगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं चाहता हूं कि जंग हो, मैं नहीं चाहता जंग हो, लेकिन जो हालात बन रहे हैं ये अब उस तरफ जा रहे हैं कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो अंग्रेज जो जमीनी मसाइल छोड़ गया था हमारे, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पैदावार थे, और वो थर्ड वर्ल्ड वॉर ना भी हो तो ये रीजनल वॉर के बगैर ये मसला हल नहीं होगा, सॉरी पैदा नहीं होगा। देखिए, मैं आज ही प्रोग्राम कर रहा था तो अफगानिस्तान के हवाले से मुझे वो पूछ रहे थे, तो मैंने कहा जी अगर अफगानिस्तान की जंग हो जाती है पाकिस्तान से, राइट, दोबारा, और अगर अफगान फौज ये तय कर लेती है कि हमने अंदर घुसना है, और वो बलूचिस्तान में घुस जाते हैं क्योंकि बॉर्डर मिलता है, वहां से वो आ जाते हैं अपने टैंक शैंक लेके और वो सारा कुछ तोफाना लेके घुस जाते हैं वहां पे, तो फिर मैंने कहा बलूचिस्तान की जो है वो आज़ादी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान फिर बलूचिस्तान में BLF, BLA, रिपब्लिकन गार्ड, UBA इनसे लड़े या TTP से लड़े या फिर अफगानिस्तान से जो फौजें दाखिल होगी उनसे लड़े, क्लैप्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होने जा रहा है आई डोंट नो, लेकिन इसमें एक चीज जो परेशान कौन है वो ये है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के ऊपर बड़ा जुल्म और क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, और आज ही जो सेशन कोर्ट है उसने अनबेलेबल वारंट्स इशू कर दिए हैं फॉर्मर POJ के प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास साहब के, और वो इस बात पे उन्होंने किया है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है, वो उन्होंने सरेंडर किया, उस पासपोर्ट पे उम्रा करने के लिए वो सऊदी अरब चले गए। भाई उस बंदे ने आके समझाया है, बताया है कि ठीक है, अपोलोजाइज भी किया है, गलती हो गई, वो कौन सा उसने वहां को चर्च थोड़ी बेचने किया है, या वो भीख मांगने के लिए थोड़ी गया है, या वहां पे वो कोई साइड के ऊपर नोटम जारी है, लाहौर वाली साइड के ऊपर नोटम जारी है, पाकिस्तान की हर जो उनकी वर्किंग बाउंड्री है, LOC है या इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर भारतीय एयरफोर्स अपनी वॉर एक्सरसाइज कर रही है, हैवी डिप्लॉयमेंट हो गई है, और वहां पर उनके राफेल तैयारे हैं, उनके जेट्स खड़े हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, हर तरह से, और इंडिया ना इस प्रॉपर प्लानिंग के साथ आ रहा है। पहले इन्होंने प्लानिंग की, जंगी मशकें खत्म हो रही हैं, उसके फौरी बाद ये अटैक होता है, और अटैक होने के बाद अब ये पाकिस्तान पर अटैक कैसे लॉन्च करेंगे, पहले ये ड्रोन्स मारेंगे, ड्रोन्स मार के जो लॉ रेंज ड्रोन्स होंगे जो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को एंगेज करेंगे, फिर ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स चलाएंगे, जो इनकी प्लानिंग नजर आ रही है। अमित शाह के बयान के बाद ये वाज़ेह तौर पर नजर आ गया कि सिचुएशन इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। अब ये इसका पहला नतीजा आप जरा देखें, इस हमले के चंद घंटों के बाद पहले, यानी कि कल ये हमला होता है शाम के वक्त 6:55 पर, और उससे पहले पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा अटैक होता है, और ISPR ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है। अटैक हुआ ये साउथ वजीरिस्तान के अंदर जो कैडेट कॉलेज है उसके नजदीक, और वहां पर गन फायर किए गए। जो वहां के लोकल सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि द ब्लास्ट इज सस्पेक्टेड टू बी अ सुसाइड अटैक, ये एक खुदकुश बम धमाका था। और उसके अलावा सिक्योरिटी सोर्सेज ने भी कहा कि जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं वो उन्होंने पहले सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको इंटरसेप्ट किया, और उसके बाद जो बॉम्बर्स हैं उन्होंने खुद अपने आप को फाड़ दिया और वो कॉलेज की प्रीमिसेस के अंदर दाखिल होते हैं। द पावरफुल ब्लास्ट कॉज डैमेज टू नियर बाय सिविलियंस हाउसेस, जो बम धमाका हुआ नॉर्थ वजीरिस्तान में कैडेट कॉलेज के अंदर, जो आसपास की आबादियां थी उससे उनको बहुत सख्त नुकसान पहुंचा है। वहां